सुगस कल के दिन वोडाफोन आइडिया ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स दिए और आप लोगों ने मेरी खुशी मेरे वीडियो में अच्छी तरह से देखी भी होगी। क्या है, क्या हुआ है, सब चीजें स्पेशली हमारा जो मेजर पॉइंट रहेगा वो वारंट इशू पर रहेगा। और कल के दिन क्या क्या हुआ है मैं आपके साथ प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाला हूं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। बहुत कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा क्योंकि हम वारंट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कंपनी ने क्या अपडेट दिया एक्चुअली में। 11 रुपए का कंपनी ने इश्यू प्राइस रखा है वारंट इशुएंस का। ठीक है, वारंट दो तरीके के होते हैं, एक प्रमोटर ग्रुप का होता है, एक नॉन प्रमोटर ग्रुप का होता है। अभी यहां पर ध्यान से सुनना कि जिस कंपनी को ये वारंट इशू किया जाएगा, जो कि 430 करोड़ टोटल वारंट्स हैं, और ये इशू किया जाएगा इनटू इक्विटी यानी कि कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, ये वारंट्स होने वाला है। 430 करोड़ वारंट्स है जिसका टोटल प्राइस है 4730 करोड़ का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। और प्रेफरेंशियल इशू प्राइस जो है वो 11 रुपए का है। और एक चीज और नोट करना, ये जो प्रेफरेंशियल इशू प्राइस होता है जो 11 रुपए का है, ये डिटरमाइन किया जाता है कंपनी के VWAP के अकॉर्डिंग, यानी एवरेज मूविंग प्राइस कंपनी का रीसेंट टाइम्स के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, जो कि निकल करके आता है एज पर कंपनीज VWAP कैलकुलेशन 11 रुपए पर वारंट के हिसाब से, जहां पर कंपनी 4730 करोड़ के प्रेफरेंशियल बेसिस पर वारंट्स अलॉट करेगी। कंपनी का नाम है सूर्यजा इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड। सिंगापुर की ये कंपनी है और आदित्य बिरला ग्रुप की ये एंटिटी है, जो कि प्रमोटर ग्रुप कंपनी भी है। अभी इस चीज को यहां पर नोट करना, सूर्यजा इन्वेस्टमेंट पीटी लिमिटेड सिंगापुर जो है वो प्रमोटर का हिस्सा नहीं है, मतलब ये कंपनी अभी प्रमोटर पार्ट में नहीं आती है। ठीक है, बट एज पर सोर्सेज, यहाँ पर एज पर इशू कन्वर्जन, जो भी आपका वारंट इशू कन्वर्जन होता है, ये सिंस अभी पेंडिंग है। और इसके लिए कंपनी एजीएम में जो रेजोल्यूशन निकालेगी, उसके बाद जब ये वारंट कन्वर्जन हो जाएगा, उस पूरे टाइम पीरियड के अंदर प्रमोटर ग्रुप और नॉन प्रमोटर ग्रुप के कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, यहाँ पर आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रमोटर ग्रुप को जब वारंट इशू किया जाता है तो वो वारंट इशुएंस का जो एप्लीकेबिलिटी है वो मैंडेटरी लॉक इन पीरियड में जाता है, लगभग 1 साल के लिए, अगर वो प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, 1 साल के लिए वो लॉक इन पीरियड के अंदर चले जाता है। लेकिन अगर वो नॉन प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है तो उसके लिए लॉक इन पीरियड 6 महीने का होता है। यानी कि ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा रहा है वाया वारंट्स इशुएंस, जो कि लगभग कितने करोड़ का है, 4730 करोड़ का है, ये या तो 1 साल के लिए अगर ये प्रमोटर का पार्ट बन जाते हैं, या फिर 6 महीने के लिए लॉक इन पीरियड में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर का एक सेंटीमेंट है कि 10 रुपए के पास में सरकार के पास हिस्सेदारी है, और 2024 में जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट था कि नोकिया और एरिक्सन ने लगभग 14 रुपए 7 पैसे के आसपास अलॉट किया गया है अपना इक्विटी कन्वर्जन, डेट कन्वर्जन इनटू इक्विटी, जो 2024 में किया था नोकिया और एरिक्सन पे। तो जो नोकिया और एरिक्सन ने वहां पर इन्वेस्टमेंट करा था या फिर कन्वर्जन किया था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर सेंटीमेंट ये बना था कि अब इसके नीचे शेयर का प्राइस गिरना थोड़ा सा मुश्किल है। और क्योंकि कंपनी ने एफपीओ भी दिया था, जिसमें आपको कौन सी कंपनी थी, जीक्यूजी भी वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करती देखने को मिली थी, लगभग 11 रुपए के अलॉटेड प्राइस के पास में। जब उस समय इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट ये थे कि एटलीस्ट ये सिक्योर्ड प्राइसेस हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, तो उस समय वोडाफोन आइडिया में आपको बड़ी तेजी देखने को मिली थी, लगभग 19 रुपए 18 पैसे तक। भाषण समझ में आया? अच्छा नहीं लगा? अगर लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इतना कुछ मैंने आपको कैसे और क्यों बताया, मैं अभी आपको वो कहानी भी बताऊंगा। पहले आप इसको यहां पर समझ लिया, आप आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा। 12 मई को कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मिनिमम प्राइस एज पर VWAP, जो कि कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आता है एज पर चैप्टर 5 ऑफ सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन, ये VWAP 26 वीक्स और 90 ट्रेडिंग डेज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, जिसके लिए 11 रुपए का एक एवरेज प्राइस कंपनी का निकल करके आता है। ठीक है, ये सब पॉइंट क्लियर हो गए। और साथ में ये जो एवरेज प्राइस होता है, यानी कि जो इश्यू प्राइस होता है, वो एजीएम के 30 दिन पहले कंपनी को देना होता है। और जो एजीएम है कंपनी की वो है 11 जून को, और 12 मई को कंपनी ने ये डिसाइड कर दिया था। और कल क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के साथ में
कंपनी ने इसको कंफर्म अपडेट भी कर दिया है। 11 जून की कंपनी की जो है एजीएम है, ऑलराइट, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग्स में कंपनी इस तरह के डिसीजंस पर अपनी वोटिंग करती है, शेयर होल्डर्स की वोटिंग। आई होप ये पूरा पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि कल के दिन में खुश क्यों था कंपनी के रिजल्ट्स देख करके। ऑलराइट, अभी तक जो आपने भाषण सुना 2024 का क्या प्राइस, 2024 में क्या क्या हुआ, मैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आप लोगों के साथ अपडेट कर रहा हूं लगभग साल 2020 से। ठीक है, लगभग साल 2020 से मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर रहा हूं, और मेरी पहली जो शेयर थी मार्केट के अंदर वो थी वोडाफोन आइडिया इटसेल्फ। ठीक है, ये मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अब ऐसा नहीं है कि मुझे वोडाफोन आइडिया से कुछ अलग ही प्यार है तो मैं इसकी तरफ बायस्ड हो जाऊंगा। आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं कल इतना खुश था डिस्पाइट इसके कि मेरे पास अभी वोडाफोन आइडिया का शेयर नहीं है। ठीक है, काफी लोगों को लगता है कि भैया मेरे पास है तो मैं उसको मैं प्रमोट नहीं करता अपने चैनल में किसी भी कंपनी को, जो होगा मैं आपको वो बताऊंगा। मेरे पास शेयर नहीं है, मैं स्टिल खुश था। क्यों था? क्योंकि मैंने 6 साल वोडाफोन आइडिया को लगातार इन्वेस्ट किया है, एग्जिट किया है, एंट्री करी है, एग्जिट करा है, लोएस्ट प्राइस पर भी एंट्रीज करी है, हाईएस्ट प्राइस पर भी एग्जिट करा है। मैं इसलिए खुश था। अभी मेरे पास नहीं है तो उसका मतलब ये मैं दुख बनाऊं? नहीं भाई, 6 साल मैंने मेहनत करी है तो उसका रिएक्शन आपको मेरे चेहरे पर अपना आप दिख जाएगा। मैंने कल ये चीज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी कि कंपनी 51,000 करोड़ का प्रॉफिट शो कर रही है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम से। स्पेसिफिकली मैंने लगभग 4 से 5 बार, अभी मैं खुद अपना वीडियो सुन रहा था, मेरा वीडियो पॉज्ड है, आप देख लेना यहां पर, ये देखो, ये मेरा वीडियो पॉज्ड है। मैं खुद अपना वीडियो यहां पर सुन रहा था कि मैंने कल क्या बोल दिया भाई ऐसा कि लोग इतना भड़क गए। और लोग एक्चुअली में ना इसलिए नहीं भड़क रहे कि मैंने ये बोला कि भैया कंपनी का प्रॉफिट आया, वो इसलिए भड़के क्योंकि भाई उनकी अपनी कोई पोजीशन ऐसी नहीं होगी शायद। मैं कभी बायस नहीं होता किसी भी कंपनी को लेकर के, सीरियसली मुझे ऐसा लगा। अदरवाइज दूसरी बात ये सुनना कि मैं बार बार बोल रहा था कि एक्सेप्शनल आइटम है, एक्सेप्शनल आइटम है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है। और मैंने कई बार ये भी कहा है कि आने वाले 10 साल तक पॉसिबल ही नहीं है कंपनी के पोजीशन देखते हुए कि कंपनी आने वाले 10 साल में भी प्रॉफिट में आ सकती है। कंपनी की ऐसी पोजीशन नजर ही नहीं आती है कि 10 साल में भी कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। अब ये मेरा बायस्ड ओपिनियन नहीं है, ना ही अनबायस्ड ओपिनियन है, ये रियलिटी है। अगर मैं आपको झूठ बोलूंगा कि भैया कंपनी देखो ऐसे प्रॉफिट में आ गई, एक्सेप्शनल आइटम में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने पैरा 8 उस समय नहीं पढ़ा, लेकिन मैं फिर भी एक्सेप्शनल आइटम कह रहा हूं। दैट मींस कि वो कंपनी का बिजनेस नहीं है, दैट मींस कि वो कंपनी के ऑपरेशन से नहीं आया है। तो भैया सिंपल है। फिर 10 कमेंट्स जब मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया ये क्या हुआ है क्या हुआ, तो मैं उनको बता रहा हूं कमेंट बॉक्स के अंदर कि भैया इस वजह से पैरा 8 जाकर के रीड करना, वहां पर एजीआर का रीएडजस्टमेंट वगैरह वगैरह मैंने सब बताया। फिर भी लोग भाई साहब इतने ज्यादा सीरियसली, मुझे कल समझ में नहीं आया कि भाई क्या चाह रहे हैं। ऑल दो ये रिजल्ट बुरा नहीं है, मैं आपको बताऊं, एक्सेप्शनल आइटम अपनी जगह आप एक बार साइड में रखो, उसके बाद आप कंपनी के रिजल्ट देखो। कंपनी ने 2.88% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया है यार, एटलीस्ट कहीं तो अप्रिशिएट करो। कई मतलब कल जो सेंटिमेंट्स थे ना, मैं किसी और का वीडियो देखता नहीं भाई, मुझे क्यों जरूरत है, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है मैं किसी और को जाकर के देखूं। ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं कि भैया दुनिया क्या बात करती है किसी कंपनी के बारे में, तो मैं उनका ओपिनियन जाकर के अपने ओपिनियन के अंदर मैच करूं, मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो मैं किसी को देखता भी नहीं, मुझे मालूम तक नहीं कि यूट्यूब पे और कोई चैनल है भी कि नहीं है, क्या है तो कैसा है। बट मेरे को जो ओपिनियन मेरे कमेंट्स में आते हैं, मेरे को उनसे पता लगता है कि भैया ये लोग क्या चाह रहे हैं। तो लोग सीरियसली क्रिटिसाइज करना जानते हैं अच्छी तरीके से। सोशल मीडिया एक शराब है, अगर आप क्रिटिसिज्म को नहीं झेल सकते। मेरे से भी कई बार होता है, मैं भी नहीं झेल पाता भाई, क्या क्या बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, लोगों को कुछ नहीं कल के दिन दिखा, ना कोई वारंट इशू, ना कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कुछ नहीं, ना कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भैया 1.85% है, 2.88% पे है, ये चीज अच्छी है। ठीक है, लोगों को ये भी नहीं दिखा, लोगों को ये भी नहीं दिखा कि कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, ऑल दो कंपनी लॉस में आई है, लगभग 5,513 करोड़ के लॉस में कंपनी आई है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का लॉस कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का लॉस 23% कम हुआ है, जो कि दिसंबर क्वार्टर में 4% था। यानी भैया कंपनी ने ओवरऑल रिजल्ट में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाई है। एक्सेप्शनल आइटम है, एजीआर का रीएडजस्टमेंट है, बट ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स में क्या इंप्रूवमेंट है भैया, एटलीस्ट वो तो देखो। तो मुझे पर्सनली, अगर मैं अपना ओपिनियन आप लोग को दूं, ठीक है, यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है ये वाला पैराग्राफ
कि 6 साल में पहली बार कंपनी ने ये प्रॉफिट दिया है, एक्सेप्शनल आइटम। फिर मैं बता दूं एजीआर का रीएडजस्टमेंट है, ठीक है। बट जब आप किसी को इतना ज्यादा फॉलो अप करते हो, आप देखते रहते हो, आपने कई बार काम किया, इन्वेस्टमेंट किया, एग्जिट करा, एंट्री करी, आपका पहला शेयर रहा है, मैं बायस नहीं हूं, ना ही मैं अनबायस हूं, लेकिन जो रियलिटी है मैं वो आपको बताऊंगा। कंपनी के शेयर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि भैया इसके ये प्राइसेस हैं। भैया कौन बताता है ऐसे, मुझे खुद बताओ कमेंट बॉक्स में। 9 रुपए 40 पैसे, 10 रुपए 40 पैसे, 11 रुपए, सॉरी 9 रुपए 70 पैसे, 10 रुपए 40 पैसे, 11 40 पैसे, 20 रुपए 20 पैसे, 20 रुपए 80 पैसे, 13 रुपए 30 पैसे, 14 रुपए 10 पैसे। कोई बताएगा ऐसे आप लोगों को? कौन बता सकता है पहले से? तो ये चीजें डिस्कस करी हैं कई बार, इस वजह से मैं आपको बताता हूँ। और इन चीजों का मुझे किसी ने अप्रिसिएशन भी नहीं किया कि भैया हाँ आपने, भाई तूने हाँ ऐसा ऐसा, नहीं मुझे चाहिए भी नहीं भाई, मत ही करो। लेकिन क्रिटिसाइज करने के लिए लोग सबसे पहले आते हैं। ये वीडियो मैंने शुरुआत किया था वारंट अलॉटमेंट से, ठीक है, और थोड़ा आगे जाकर के मैं अपनी कहानी आप लोगों को बताने लगा। पसंद नहीं आया होगा आप लोगों को, इरिटेट भी जरूर हो गए होंगे, बट सीरियसली जो कल के दिन कमेंट्स थे और जो कंपनी ने दिया है वो एक दूसरे के बहुत अलग है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, और ये मिक्स्ड ओपिनियंस है, और मुझे नहीं पता कि भैया बाकी लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, बाकी लोगों ने कल क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे पास जो ओपिनियंस आए मुझे उनके अकॉर्डिंग यही नजर आता है कि भैया ये बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है, और जो ज्यादातर जो है बेयरिश सिग्नल ही प्रोवाइड करके चले जाएंगे कल के सेशन के अंदर। बाकी देखते हैं क्या होता है। ऑलरेडी स्टॉक ने लास्ट सेशन 13 रुपए 30 पैसे पर रिजेक्शन खाया है, जो कि आप लोगों को मालूम ही है। कल के दिन मैंने वीडियो में चार्ट्स भी डिस्कस करे थे, जाकर के उनको समझ लेना एक बार। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।